वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसंधान केंद्र, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। देखो, इनमें से कुछ में से ही क्वेश्चंस आते हैं और अगर उन कुछ में से नहीं आते तो फिर वो किसी को भी नहीं आते। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे काजरी से। भाई ये काजरी क्या है? काजरी है एक मतलब ये रेगिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था कि मतलब रेगिस्तान को रोका जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए और उधर संसाधन वगैरह खोजने के लिए जो है वो बनाया गया था, मरुवनीकरण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? इसकी फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर में। अपने कहाँ पर है? जोधपुर में है। देखो भाई, आप लोग राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर ही करें क्योंकि जोधपुर में क्या है? काजरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इनकी डेट याद रखना। डेट सबकी याद नहीं रखनी होती है, डेट और इनकी जगह याद रखनी होती है। ये है जोधपुर में और ये जो स्थापित हुआ था वो 1959 में हुआ था, मतलब कि इसके नाम से। उससे पहले ये मरुवनीकरण और मृदा संरक्षण के नाम से जाना जाता था 1957 में। ओके, फिर अब हम लोग देखते हैं काजरी की बहन आफरी के बारे में। वेट, काजरी की बहन आफरी के बारे में। काजरी हो गया, आफरी होता है। आफरी का जो हुआ था वो आया था 1987 में। जोधपुर में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो नाम आफरी हुआ था वो 1988 में हुआ था। ठीक है, अरे भाई इसकी फुल फॉर्म है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आफरी हो गया, काजरी हो गया। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी और आफरी की 1988 में उसका नाम आया था। 87 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बागवानी। केंद्रीय बागवानी। बागवानी, बी से बागवानी, बी से क्या हो गया? बीकानेर। ठीक है, बी से बागवानी, बी से बीकानेर। ओके, फिर उसके बाद आता है सरसों। सरसों का जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये है सेवर भरतपुर में। कहाँ पे? सेवर भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, है ना। ओके, सेवर भरतपुर बागवानी हो गया, सरसों हो गया। फिर उसके बाद बीजीए मसाला। बीजीए मसाला, अब देखो बीजीए मसाला जो है तबीजी और बीजीए कहाँ पे है? ये तबीजी अजमेर। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर। ओके, तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तबीजी और बीजीए ये दोनों सेम टू सेम है बोलने में, तो फिर ये ऐसे याद हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय ऊन व भेड़। भेड़ का अनुसंधान केंद्र। ऊन और भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? वो है अपना वो है अपना अविका नगर टोक में। कहाँ पे? अविका नगर टोक में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्या? ऊन और भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोक, और इसको कभी मालपुर टोक भी बोल देते हैं। मालपुरा टोक, है ना, मालपुरा टोक। ओके, हाँ, फिर उसके बाद आता है बस ऊन का। देखो, सबसे पहले ऊन व भेड़ का अनुसंधान केंद्र हुआ है। ठीक है, फिर उसके अनुसंधान केंद्र हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसका विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? इनका विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण के लिए विश्लेषण कहाँ पे किया जाए? विश्लेषण करें, फिर बीकानेर वालों ने बोला हमारे यहाँ कर लो। विश्लेषण का हो गया बीकानेर। फिर उन्होंने बोला अब हमने इसका विश्लेषण तो कर लिया, अभी जो अच्छा है इसका विकास करेंगे। क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? विकास करेंगे। अब विकास कहाँ पे होगा? विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। जयपुर के बाद कहाँ होता है? जोधपुर में। कहाँ होता है? जोधपुर में। ठीक है, तो ऊन और भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है वो तो है अपने टोंक में, है ना। और फिर उसके बाद जो उसका विश्लेषण है, ऊन का जो विश्लेषण है वो होता है बीकानेर में, और उसका विकास कहाँ पे होता है? जोधपुर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं भेड़। भेड़ का प्रजनन स्थल कहाँ पे है? वो है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अब आप लोग ये देखो कि ये जो भेड़ और बकरी, देखो भेड़ और बकरी ये दोनों क्या है? सेम सेम है। ठीक है, एक जैसी होती हैं। अब देखो भेड़ में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से सबसे पहले क्या नाम जो है वो याद आता है?
फतेहपुर सीकरी से नाम याद आता है हमें भाई अकबर का, ठीक है ना। फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी से अकबर का नाम याद आता है, लेकिन बकरी और जो अब अकबर के नाम से और कौन सी जगह का नाम याद आता है? अकबर के नाम से हमें याद आता है नाम अजमेर का। क्या है, क्या आता है? अजमेर। अजमेर में हो गया बकरी का। अजमेर में कहाँ पे? रामसर। रामसर अजमेर में है बकरी का प्रजनन केंद्र है रामसर अजमेर में, और भेड़ का प्रजनन केंद्र है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फिर उसके बाद अब भेड़ बकरी की बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे वैसे भैंस की। भैंस का कहाँ पे? भैंस का है अपने वल्लभनगर टोंक में, सॉरी उदयपुर में है। वल्लभनगर, वल्लभनगर कहाँ पे? वल्लभनगर है अपना उदयपुर में। उदयपुर में है अपना वल्लभनगर, ओके डन। फिर उसके बाद भैंस सबसे ज़्यादा क्या खाती है? भैंस सबसे ज़्यादा घास खाती है। घास को क्या बोलते हैं? ज्वार, बाजरा, ये सब खाती है। और ज्वार का भी जो वो है अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पे? वल्लभनगर उदयपुर में है, ओके। देखो अब हम लोग बात करते हैं उसकी, हाँ अब हम लोग बात करेंगे कि फार्म हाउस की। फार्म हाउस कहाँ पे होता है? फार्म हाउस होता है नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ पे? नॉर्थ में सूरतनगर, सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में है। गंगानगर में है अपना फार्म हाउस। किसका फार्म हाउस? कृषि का फार्म हाउस है, जो कि एशिया का, पूरे के पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। किसकी मदद से बनाया गया? रूस की मदद से बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अगस्त 1956। अगस्त 1956, ठीक है। 15 अगस्त 1956 को बनाया गया। किसकी मदद से बनाया गया? रूस की मदद से बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? सूरतगढ़ गंगानगर में बनाया गया। क्या बनाया गया? कृषि फार्म हाउस, जो कि है एशिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस, ओके। ये है बिल्कुल ही नया क्वेश्चन, ये है आयुष, आयुष संस्थान, ठीक है। आयुष अनुसंधान केंद्र। आयुष मतलब कि ये कुछ कुछ मेडिकल से रिलेटेड है। तो ये है अपना अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर में है, ठीक है, ओके। और ये लेटेस्ट है, बिल्कुल ही ये लेटेस्ट है। अरे भाई, और ये लेटेस्ट कहाँ पे है? 2021 से, ठीक है। 2021 से जो है वो इसकी शुरुआत हुई, ओके। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे चावल की। चावल और मक्का। चावल और मक्का का जो अनुसंधान केंद्र है, वो ये दोनों का ही कहाँ पे है? ये दोनों का है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे होती है बारिश, तो फिर यहाँ पे मिलता है चावल और मक्के का अनुसंधान केंद्र। ऊँट का अनुसंधान केंद्र तो किसको ही नहीं पता। ऊँट का अनुसंधान केंद्र है अपना बीकानेर में, ठीक है, ओके। बीकानेर में, बीकानेर जोहड़बीड़ बीकानेर ऊँट के लिए फेमस है। और देखो कृषि के लिए अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र है जो अपना, देखो सबसे पहले तो था ये उदयपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हुआ जयपुर में। फिर जयपुर से ये शिफ्ट हो गया बीकानेर में, ठीक है। आपने देखा कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होगा? बीकानेर में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ओके। ऐसे ही, ऐसे ही जो है, अब मैं जो हूँ आपको इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे, हाँ। तो फिर ये हो गई अपनी क्लास। तो फिर देखो सबसे पहले हमने काजरी का पढ़ा। काजरी जोधपुर में है, आफरी भी जोधपुर में है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसकी जगह याद रखनी है बस। फिर उसके बाद बीजीए कहाँ पे है? अजमेर में। बीजीए तबीजीए, ठीक है। फिर उसके बाद सेवर भरतपुर में क्या है अपना? सरसों, सरसों सेवर, ठीक है। इतने आसान से है बिल्कुल ही। भेड़ और ऊन कहाँ पे है? भेड़ और ऊन कहाँ पे? अविका नगर टोंक में है ना। भेड़ ऊन अविका नगर टोंक में हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना ऊँट कहाँ हो जाएगा? ऊँट हो जाएगा अपना बीकानेर में। फिर उसके बाद बकरी कहाँ पे हो जाएगी? बकरी हो जाएगी अपनी कहाँ? फतेहपुर सीकरी के अलावा क्या चीज़ फेमस है अपनी? अजमेर। और फतेहपुर सीकरी में क्या हो जाएगी अपनी? भेड़ हो जाएगी। फिर भैंस हो जाएगी अपनी वल्लभनगर में। और ज्वार भी अपना वल्लभनगर में हो जाएगा, क्योंकि भैंस खाती है ज्वार। मक्का और चावल अपना बांसवाड़ा में हो जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र जो होगा वो अपना, कृषि अनुसंधान केंद्र जो होगा वो अपना हो जाएगा, फिलहाल हो जाएगा बीकानेर में, ठीक है। ईसरबोल, हाँ ईसरबोल अपना हो जाएगा। ईसरबोल अपना हो जाएगा कहाँ पे? वैसे ये जो ईसरबोल ज्वार वगैरह है, ये सब हम लोग फसलों में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी ये हो जाएगा अपना जोधपुर में, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और तो जो कुछ भी बचेगा, थैंक यू, थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।